नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ द्वितीय। और पाठ द्वितीय में जानी ही निर्देशम, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। कुछ पाठ बोध के प्रश्नोत्तर यहाँ देखेंगे और व्याकरण बोध के संबंधित जो प्रश्न है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो प्रश्न 2, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूज्यते। पद्यांश में रिक्त स्थानों को पूरा करो, यानी कुछ खाली स्थान आपको दे रखे हैं, उनको पूरा करना है। आपने श्लोक गीत को पढ़ा और गीत को जब पढ़ा था तो कुछ शब्द बीच में से यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं लाइन के अंदर, तो उन लाइनों को पूरा करना है। आप पद्यांश को देखकर भी लाइन पूरी कर सकते हैं। आप पद्यांश पढ़ चुके हैं तो देखेंगे। नयन मनोहर निज परिवेश, नयन मनोहर निज परिवेश, अर्थात नयन यानी नेत्रों से, मनोहर यानी सुंदर, निज यानी अपने, परिवेश यानी वातावरण को देखो, नेत्रों से सुंदर अपने वातावरण को देखो। तव जननी तव जगत त्राता, तुम्हारी माता और तुम्हारा संसार ही पालन करता है, यानी कि त्राता यानी पालन करने वाला है, यानी तुम यानी तुम्हारा। कौन सी व्यक्ति? तव में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है तो तुम्हारी माता और तुम संसार का पालन करने वाले हो। तुम्हारी माता और तुम जगत का क्या करने वाले हो? त्राता यानी पालन करने वाले हो। निखिलम विश्वम त्व परिवार, और संपूर्ण संसार, निखिलम विश्व में नहीं होता है संपूर्ण, विश्व में यानी संसार, संपूर्ण संसार, त्व यानी तुम्हारा, परिवार में यानी परिवार है, संपूर्ण संसार तुम्हारा क्या है? परिवार है। बच्चों अगला देखेंगे। हिमगिरी मुकुटम गंगा हारम, और जो हिमालय का जो मुकुट है, हिमालय पर्वत जो है, हिमगिरी यानी होता है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, मुकुटम यानी मुकुट, हिमालय पर्वत, मुकुटम गंगा हारम यानी गंगा का हार है, गंगा हारम यानी गंगा जो है वो हिमालय मुकुट का क्या है? एक हार के रूप में बताया गया है। अर्जय ज्ञानम भजय विज्ञानम, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करो और विज्ञान को भजो। तो बच्चों ये हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर पढ़ा था। तो इसमें आया निज, इसमें आया जगत है, इसमें आ जाएगा परिवार है, इसमें गंगाहारम, इसमें अर्जय और भजय। अब देखेंगे हम सेकंड प्रश्न। बच्चों अब पढ़ेंगे हम तीसरा प्रश्न। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल मतलब मोटे शब्दों में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए उनको। तो स्थूल यानी मोटे अक्षरों में, आधृत्य ने आधारित, मोटे शब्दों से आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी प्रश्न निर्माण करना है आपको। यहाँ प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न है, पहला आपको उत्तर दे रखा है वयम भारतीया इसमें। तो यहाँ पर भारतीय पर क्या है? अंडरलाइन है, आपको मोटे अक्षरों में यहाँ पर दिया गया है। तो वयम यानी हम सब भारतीय हैं। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे कि भारतीय जो शब्द है ये बहुवचन है और यहाँ पर के शब्द हम लेंगे। तो वयम के इसमें, हम सब कौन है? हम सब कौन है? तो वयम भारतीय इसमें, हम सब भारतीय हैं। दूसरा प्रश्न है त्वम जगतः त्राता असि, तुम जगत के त्राता हो, पालन करता हो। तो जगतः शब्द में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ पर जगत शब्द में षष्ठी और पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर भी हम षष्ठी व्यक्ति का एक वचन लेंगे, किम शब्द का। तो किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति का एक वचन होगा कस्य। तुम कस्य त्रातासी, तुम किसके त्राता हो, किसका पालन करने वाले हो? तो संसार का पालन करने वाले हैं। निखिलम विश्वत्व परिवार असि, संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है। तो परिवार शब्द को देखकर, परिवार एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो क्या है? किम शब्द का हम प्रथम पुरुष का एक वचन लेंगे तो क्या आ जाएगा? निखिल विश्वम त्व असि, संपूर्ण संसार तुम्हारा कौन है? संपूर्ण संसार तुम्हारा क्या है, कौन है? तो संपूर्ण संसार तुम्हारा परिवार है। दीन जनेभ्यः दानम अर्पया, गरीब लोगों के लिए दान दो, गरीब लोगों के लिए क्या दो? दान दो। तो दीन जनेभ्य में चतुर्थी व्यक्ति पंचमी व्यक्ति का क्या है? ये बहुवचन है। तो हम किम शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन लेंगे तो केभ्यः आएगा। तो केभ्यः दानम अर्पया, कि किसके लिए दान दो, किसके लिए दान दो? तो दीन जनेभ्य यानी गरीब लोगों के लिए दान दो। अगला प्रश्न है निज राष्ट्रस्य उत्थानं कुरु, अपने राष्ट्र का उत्थान करो, उन्नति करो।
तो निज यानी अपने राष्ट्र से यानी राष्ट्र का, देश का, उत्थान यानी उन्नति, कुरु यानी करो। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है राष्ट्रस्य में, और राष्ट्रस्य में षष्ठी विभक्ति होने के कारण हम किम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो किम शब्द की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी कस्य, कयो, केशाम। तो कस्य, कस्य में षष्ठी विभक्ति होगी तो कस्य उत्थानम कुरु, कस्य उत्थानम कुरु। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा निज राष्ट्र से, अपने देश का उत्थान करो। अब देखेंगे प्रश्न व्याकरण बोध का पहला। बच्चों अब पढ़ेंगे हम व्याकरण बोध का पहला प्रश्न। विकल्पेभ्यः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात विकल्प से समानार्थक पदों को चुनकर के लिखो। समानार्थक पद किसे कहेंगे? समानार्थक पद कहते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्दों को। तो किरीटम शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ 3 शब्द हैं, मस्तकम, मुकुटम और हिमम। तो 3 शब्दों में से आपको एक आंसर चुनना है इसमें से कि किरीटम का जो पर्यायवाची क्या होगा। तो किरीटम मीन्स मुकुटम होता है, तो किरीटम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा मुकुटम। मुकुटम। तो बच्चों सेकंड वाला दे रखा है नयनम। नयनम मीन्स होता है नेत्र, आंख। नयनम मीन्स होता है आंख। और नयनम का जो पर्यायवाची है यहाँ पर आपको देखना है गृहम यानी होता है घर, मुखम यानी मुख, और नेत्रम यानी नेत्र। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर? नेत्रम। क्या होगा? नेत्रम। वेरी, यहाँ पर देखेंगे नेत्रम। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा नेत्रम। नयनम का पर्यायवाची होगा नेत्रम। अगला है नरह। नरह शब्द नर यानी होता है मनुष्य, मानव। तो बच्चों यहाँ पर इसका पर्यायवाची देखेंगे कि मानव यानी मनुष्य, शत्रु यानी शत्रु, देव यानी देवता। तो तीनों में से क्या होगा? यहाँ पर मानव है। मानव है। नर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा मानव है। नर का पर्यायवाची क्या होगा? मानव है। इसी तरह से विश्वम। विश्वम का जो पर्यायवाची होगा वो आपको बताना है। विश्व यानी होता है संसार, तो यहाँ पर यह जगत। तो पर्वत है, पर्वत यानी पर्वत, देश यानी देश, संसार यानी संसार। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर? विश्वम का, विश्वम को हो जाएगा संसार है। संसार है, संसार है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा संसार है। हिमगिरी। हिमगिरी मतलब होता है हिमालय। तो हिमालय का पर्यायवाची आपको यहाँ क्या लिखना है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हिमालय है, पर्वत है, हिमगंगा। तो उत्तर में क्या जाएगा? हिमालय है। हिमालय। इस तरह से जननी। जननी आपको मैं बता चुका हूँ पाठ पढ़ाते हुए भी। जननी मीन्स माता। तो माता का पर्याय यहाँ पर पर्यायवाची होगा जननी। प्रिया, शोभा, माता। तो यहाँ पर हो जाएगा माता। माता। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से दोहरान करेंगे। किरीटम का पर्यायवाची मुकुटम, नयनम का नेत्रम, नरह का मानव है, विश्वम का संसार है, हिमगिरी का हिमालय है, जननी का माता। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक में। नमस्कार बच्चों, हम व्याकरण बोध का दूसरा प्रश्न पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे लोट लकार के बारे में कि लोट लकार है क्या। तो लोट लकार में वचन है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और पुरुष है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लोट लकार कैसी चलती है? पठतु, पठताम, पठंतु, पठय, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो कुछ सर्वनाम शब्दों को मैंने आपको यहाँ बताया था कि पुल्लिंग शब्दों में कैसे चलते हैं? स, तव, ते। पुल्लिंग शब्द है तो स यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। सा, ते, ता। सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, ता यानी वे सब। ता मीन्स वे सब, विसर्ग भी है इस पर। तो ता मीन्स वे सब। तत्, ते, तानि। तत्, ते, तानि अर्थात तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानि यानी वे सब। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के साथ लगते हैं। तो त्वम के साथ क्या लगेगा? पठ है। युवाम के साथ क्या लगेगा? पठतम। और यूयम के साथ लगेगा पठत। ठीक है। अहम यानी मैं, आवम यानी हम दोनों, और वे यानी हम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। तो बच्चों आपको अगर मान लो कर्ता स दे रखा हो तो आपको अगर क्रिया चेंज करनी, लोट लकार में अगर कोई सेंटेंस चेंज करना है तो यहाँ पर हम पठतु लगाएंगे स के साथ, तव के साथ पठताम लगाएंगे और ते के साथ पठंतु लगाएंगे। त्वम के साथ पठा लगाएंगे, युवाम के साथ पठतम लगाएंगे और यूयम के साथ पठत लगाएंगे। इस तरह से पठानी अहम के साथ लगाएंगे, पठावह आवाम के साथ लगाएंगे और पठामह वयम के साथ लगाएंगे। नमस्कार बच्चों, अब हम देखेंगे व्याकरण बोध का सेकंड क्वेश्चन। अध्योलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य।
यानी नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनको लोट लकार में परिवर्तित करना है, और लोट लकार में आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले जो आप देख रहे हैं मैंने आपको लोट लकार भी पढ़ाया था। और अब देखेंगे इनको चेंज करेंगे कि त्वम यहाँ पर करता है और यहाँ पर क्रिया करोसी आ रही है, यानी मध्यम पुरुष का एकवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एकवचन है। लेकिन इस करोसी शब्द को आपको चेंज करना है, यहाँ पर करोसी शब्द को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लोट लकार में चेंज करना है, तो ये बनेगा त्वम गर्वम न। अब करोसी मध्यम पुरुष का एकवचन है तो ये लोट लकार में कैसे चलेगा, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरु, तो कुरु आ जाएगा, कुरुहु, है ना। विसर्ग नहीं आता लोट लकार में तो कुरु आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, कुरु। स पत्रम लिखति, स एक वचन है प्रथम पुरुष का, क्रिया भी उत्तम पुरुष की वो लट लकार की एक वचन आ रही है, तो यहाँ पर इस लिखति को हम चेंज करेंगे लोट लकार में। तो जैसे अब ये एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लेंगे, तो स पत्रम लिखतु लिखताम लिखन्तु, तो लिखतु आ जाएगा, क्या जाएगा, लिखतु। आगे देखेंगे आवाम गमिष्याम। अब देखो आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है और क्रिया भी लट लकार की उत्तम पुरुष की द्विवचन आ रही है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम, तो गमिष्याव उत्तम पुरुष का द्विवचन आ रहा है, तो यहाँ पर हमको इसको चेंज करेंगे लोट लकार में, तो लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन लेंगे तो आ जाएगा आवाम, आवाम क्या आएगा। अब गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छा गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छावर, गच्छानि गच्छावर गच्छाम, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पर गच्छावर, गच्छावर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम, वो विसर्ग नहीं आएगा इसमें लोट लकार में, ठीक है। वयम लेखम लिखामन, हम सब लिख रहे हैं, तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन आ रही है लट लकार की, लिखति लिखत लिखंती लिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखावा लिखाम, तो यहाँ पर लिखाम शब्द को हम चेंज करेंगे लोट लकार में, तो वयम उत्तम पुरुष का वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष की बहुवचन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वयम लेखम। अब देखो लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखानी लिखाव लिखाम, तो ये विसर्ग आ रहा है, बस इसमें विसर्ग नहीं है, लिखाम, ठीक है बच्चों। तो आ रहा है समझ में आपको। आगे देखेंगे इसी तरह से यहाँ पर ते उद्यानम गच्छन्ति। अब ते जो ते है बच्चों ध्यान से देखेंगे, ते जो शब्द है ये उत्तम पुरुष का वो प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, स तौ ते बताया था मैंने आपको, और गच्छन्ति भी क्या है, बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो इसको देखकर ही हम क्रिया चेंज करेंगे लोट लकार में, तो ते उद्यानम, ते उद्यानम। अब गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, क्या जाएगा, गच्छन्तु, गच्छन्तु। तो बच्चों ये प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत है। नीचे लिखे पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखना है आपको। तो बच्चों कुछ शब्द आपको दे रखे हैं और इनमें आपको बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो पहला है विदेशी। विदेशी शब्द में जो है बेटा पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, विदेशी। विदेशी एक पुल्लिंग शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति है। विदेशे, विदेशयो, विदेशेषु सप्तमी। तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी वो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और वचन हो जाएगा विदेशे, एक वचन नम, एक वचन है। भुवने, भुवने जो शब्द है, जो भवन शब्द होता है वो नपुंसकलिंग शब्द होता है और भुवने शब्द में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है और वचन हो जाएगा एक वचनम, ठीक है। तो भुवने, भुवनयो, भुवना, भुवनेषु, भुवनेषु, ये इस तरह से चलता है। इस तरह से जनेभ्य, जनेभ्य शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। जनेभ्य शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है और इसमें विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। ये कौन सा है, चतुर्थी और पंचमी का कौन सा वचन है, बहुवचन होगा। यस्मात्, यस्मात् एक पुल्लिंग शब्द है, सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत ही आता है। यद शब्द के पुल्लिंग शब्द की ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति होगी। तो ये जो यस्मात् शब्द है ये पुल्लिंग, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है और विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी, और वचन हो जाएगा एक वचनम।
अगला है 5वां राष्ट्रस्य। राष्ट्रस्य से आपने पढ़ा होगा रामस्य रामयो रामनाम षष्ठी, इस तरह से राष्ट्रस्य राष्ट्रयो राष्ट्रानाम षष्ठी। तो यहाँ पर राष्ट्रस्य शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वचन हो जाएगा एक वचनम। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4, लोट लंग लकारियो च परिवर्ते लिखत है। आपको कुछ लट लकार की कुछ धातुएं दे रखी है बच्चों, तो इनको आपको लोट लकार और लंग लकार में परिवर्तन करना है। लोट लकार आपको मैं समझा ही चुका हूँ और लंग लकार आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान से देखें, लट लकार आपको दे रखा है खेलसी। खेलसी जो शब्द है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो हम लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन लेंगे तो खेलसी, और लोट लकार में इसको बनाएंगे तो खेलतु खेलताम खेलंतु खेल है, तो खेल शब्द आ जाएगा यहाँ पर, खेल है ना। तो इस तरह से बनता है ये खेलतु खेलताम खेलंतु खेल है खेलतम खेलत खेलानी खेलावे खेलाम। तो खेल शब्द जो है लोट लकार में हो जाएगा। और लंग लकार में कैसे चलेगा, ये लंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन जो होगा वो अखेल है होगा। अखेलत है अखेलताम अखेलन, अखेल है अखेलतम अखेलत, अखेलम अखेलावा अखेलाम, इस तरह से ही चलता है बच्चों। ध्यान रखें। पिवामी, पिवामी शब्द में लोट लकार में किस, जो पिवामी शब्द है ये लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हम लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लेंगे तो क्या बनता है, लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन पिवानी, और लंग लकार का उत्तम पुरुष का जो एक वचन है वो बनेगा अपिवम। ठीक है, आगे देखेंगे कुर्वंती। कुर्वंती जो है लट लकार में कुर्वंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लोट लकार का जो प्रथम पुरुष है उसका बहुवचन लेंगे तो क्या बनेगा कुर्वंतु। ठीक है, लंग लकार में क्या बनेगा बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन लंग लकार में क्या बनेगा अकुर्वन। ठीक है बेटा, मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। अहसत, अहसत में देखो यहाँ पर अहस्ताम, अहसत जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो हम लोट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा अहस्ताम, अहस्ताम। वो लंग लकार में तो अहस्ताम और लोट लकार में क्या बनेगा हस्ताम, लोट लकार में क्या बनेगा हस्ताम और लंग लकार में क्या बनेगा अहस्ताम। हस्तु हस्ताम हसंतु हस हस्तम हसत हसानी हसावा हसाम, इस तरह से चलेगा। अहसत हस्ताम अहसन अहस अहस अहस्तम अहसत अहसम अहसाव अहसाम, इस तरह से ये धातु रूप चलती है। हम आपको पढ़ाएंगे धातु रूप भी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बेटा। आगे देखें नयाव, नयाव शब्द यहाँ पर लंग लकार का जो उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन जो लेंगे वो होगा नयाव। इसमें विसर्ग नहीं आता, इसमें विसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर लंग लकार का जो लंग लकार का उत्तम पुरुष का जो द्विवचन होगा वो होगा अनयाव है, अनयाव है। अद्योलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों को आधार बना करके वाक्य की रचना करो। यानी आपको यहाँ पर कुछ वाक्य बनाने हैं। अर्जय, तो त्वम ज्ञानम अर्जय, अर्जय सबसे आपको एक सेंटेंस बनाया था, यहाँ बनाना है त्वम ज्ञानम अर्जय था, तुम ज्ञान को प्राप्त करो। दिनेभ्य, अब दिनेभ्य शब्द से कोई एक सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर बनाया गया है कि दिनेभ्य दानम अर्पया, यानी गरीबों के लिए दान दो, गरीबों के लिए क्या दो दान दो। ठीक है, हिमालय नगाधि राजा अस्ति, यानी हिमालय जो है पर्वतों का राजा है। हिमालय किसका राजा है पर्वतों का राजा है। इसलिए रचय शब्द से आपको एक सेंटेंस बनाना है, त्वम एकम चित्रम रचयसि, तुम एक चित्र बनाओ, तुम एक चित्र बनाओ। ठीक है, कुरु, कुरु शब्द से आपको एक सेंटेंस बनाना है तो राष्ट्रस्य उत्थानम कुरु, यानी राष्ट्र का की उन्नति करो, राष्ट्र की उन्नति करो। यहाँ राष्ट्र शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप इन प्रश्नों को आप PDF से देख करके इनका होमवर्क भी कॉपी के अंदर करेंगे।